हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति, जय माँ काली। यूनिवर्स पावर आपको शक्ति दे, आप एक डिवाइन फैमिली की तरह ब्लेस्ड रहें। आप सबके लिए मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स फॉर फ्यूचर सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो। मैं डॉक्टर सुषमा, टैरो एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिस वजह से मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। मैं महादेव की कृपा से बस चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही गाइडेंस प्रोवाइड कराती रहूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। आज की रीडिंग में हम ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक करेंगे जिससे आपने बहुत ज़्यादा प्रेम किया, बहुत उम्मीदें की, हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए सोचा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे दूरियां बढ़ती गई। तो आज की जो हमारी रीडिंग है, ऐसी ही करंट एनर्जी को पिक करेंगे हम। आपके रिलेशनशिप की अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप में जो पर्सन है उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या तो ऐसे अर्जेंट डाउनलोड्स हम देखेंगे। ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, तो एनर्जी को चेक करने के लिए चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कि अभी आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए जिन्हें आप हमेशा दिल में रखते हैं। आज देखते हैं आपके रिलेशनशिप में अभी प्रेजेंटली कैसी एनर्जीज हैं, क्या कुछ है, और अगर दूरी है तो आज इस रीडिंग में आपको मैं कुछ रेमेडी, कुछ मैनिफेस्टेशन करने की पावरफुल ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आपके प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। और बहुत अच्छा, अगर आप मैरिड हैं तब भी, अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हैं तो भी एक प्योर रिलेशनशिप के लिए, और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आप अपने पार्टनर को पाने के लिए, अगर प्यार सच्चा है तो मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं ये भी बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज आपके लव की, आपके पर्सनल लाइफ की कैसी हैं। कन्वर्सेशन, देखिए कन्वर्सेशन आया है, इससे स्पष्ट हो रहा है, क्लियर है कि आपकी और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है। कुछ समय से आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा एनर्जी पिक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और क्या आपके पार्टनर की मैसेजेस हैं, आपकी क्या एनर्जी है। तो आपके जो भी आसपास प्रेम जीवन में जो आपके पार्टनर हैं वो आपको कॉल करना चाहते हैं और आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। इससे क्लियर है कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, या दोनों में से एक नाराज है जिस वजह से आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस कन्वर्सेशन। तो हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज और कॉल भी आ जाए, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं, ये अभी एट प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप में जो चल रहा है उसकी एनर्जीज हैं। देखिए, शैडो साइड, यानी कि आपने अपने पार्टनर से जो भी कुछ कहा, हालांकि उन्हें बुरा लगा, लेकिन इस चीज से उन्होंने अपनी, जो कहते हैं ना, कुछ कमियां रियलाइज की कि हाँ आपने जो कहा जरूरी नहीं वो सब गलत था। कुछ चीजें उन्होंने रियलाइज की कि वास्तव में उनसे गलतियां हुई हैं। यानी कि शैडो साइड होता है जो अपने अंदर की कमी थी, आपकी बातों ने, आपके बिहेवियर ने उनको रियलाइज करवाया है। तो ये पॉजिटिव चीज है। कंफ्यूजन, देखिए वो इस रिश्ते को लेकर, आपसे बात करने को लेकर बहुत कंफ्यूजन में है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कौन गलत है कौन सही है, क्या करना चाहिए। तो अभी वो बहुत कंफ्यूज्ड सिचुएशन में है, किसी तरह का डिसीजन लेने की कंडीशन में वो नहीं है। तो आपको भी थोड़ा उनको समय देना चाहिए ताकि जो भी चीजें अनक्लियर हैं वो सब क्लियर हो जाएं, क्योंकि उनके माइंड में अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है हमारा रिश्ता, क्या मैं आगे इस रिश्ते को बढ़ा पाऊंगा, क्या आप उनको समझ पाएंगे, क्या वो आपको समझ पाएंगे। इस तरह से बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ लव। देखिए, जो भी दोनों के बीच कंडीशन चली है, इससे कहीं ना कहीं आप दोनों में नो कांटेक्ट है, स्पेस है, लेकिन वो पर्सन अपनी गलतियों के साथ साथ, आपने उनको रियलाइज करवाया कि कुछ गलतियां की हैं उन्होंने, जिस वजह से वो काफी कंफ्यूजन में है और स्टक है। अभी उन्हें क्लियर ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसीलिए वो सेल्फ हीलिंग पर जोर दे रहे हैं। हो सकता है आप भी इस वक्त सेल्फ हीलिंग पर
जोर दे रही हैं। जब भी किसी रिश्ते में डिस्टेंस होता है, इट मीन्स होता है कि ब्रेक का टाइम आ चुका है। ब्रेक मीन्स ब्रेकअप नहीं होता। हम काम करते करते थक जाते हैं तो हम कुछ देर रेस्ट करते हैं। इसी तरह से रिश्तों में अनबन चलती रहती है। अब वो खुद को ये जो समय मिला है हील करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छा है, सेल्फ हीलिंग भी बहुत जरूरी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो भी आपने उनको बात कही, जो भी आप दोनों के बीच बात हुई, वो उन चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए अभी वो डिस्टेंस पर हैं और बिल्कुल शांत हैं। हो सकता है वो आपसे अभी कुछ दिनों से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दिया किस लिए, क्या उनके मन में चल रहा है, कंफ्यूजन है। समय लेकर इस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, होप। इट मीन्स चाहे भले ही बातचीत ना हो रही हो, उन्हें स्पेस की जरूरत थी, आपने स्पेस दिया या आपको स्पेस मिला। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अपनी कमियों को देखकर उनको रिमूव कर कर बहुत जल्द ही आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, होप। क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि ये रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। चाहे भले ही दूरियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो गिव अप करने वाले पर्सन नहीं है। वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और करना चाहते हैं, लेकिन अभी समय के अकॉर्डिंग थोड़ा दूरी आ गई है। और एक दूरी, कहते हैं रिश्तों में लड़ाई भी जरूरी नहीं खत्म करने के लिए होती है, रिश्तों को मजबूत करने के लिए होती है। जैसे हम सबके घरों में जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं ना, जहां दो बर्तन होते हैं उनकी आवाज वो खड़कते तो हैं ही। तो इट मीन्स है, अगर रिश्ते में दूरियां आई हैं तो जरूरी नहीं वो नेगेटिव ही हो, वो पॉजिटिव वे में भी हो सकती हैं। जब दोबारा से उस रिश्ते में आया जाता है, अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। चलिए कुछ और एनर्जीज पिक करते हैं कि वो आपको मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। ये तो हमने करंट सिचुएशन देखा कि आप दोनों अभी किस सिचुएशन में हैं। उनकी तरफ से कुछ अर्जेंट मैसेजेस भी लेते हैं। चलिए उनका नाम ले लें और एनर्जी को क्लेम जरूर कर दें। देखिए जरूरी नहीं सब बातें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं और नहीं भी। जो रेजोनेट हो उसको क्लेम कीजिए, जो ना हो उसको जाने दीजिए। क्योंकि हर किसी पर्सन की लाइफ की सिचुएशन अलग होती है। तो चलिए एनर्जी को क्लेम करें। कमेंट बॉक्स में जिनको भी मानते हैं उनका नाम लिख दीजिए। 999 लिख सकते हैं, एंजल नंबर होते हैं, एक पावरफुल नंबर है। चेंज ऑफ लाइफ का नंबर है 999। इससे क्या होता है, एक लाइफ में बिग चेंज आएगा और स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है ये। या फिर हर हर महादेव लिख दें, जय शिव शक्ति लिख दें, आपकी इच्छा। चलिए आपके पार्टनर के मैसेजेस लेते हैं। देखिए, आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। आपके पार्टनर को रियलाइज है कि उन्होंने वास्तव में किया क्या है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। आजकल का समय जो है, देखिए लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। एटलीस्ट दिल से आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने क्या किया था। वो जानते हैं कि जो भी कुछ हुआ तो उसमें उनका रोल क्या था। रिश्ता कुछ ना कुछ नो कांटेक्ट हुआ या खराब हुआ तो गलती किसकी थी। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। आपके लव्ड वंस को लग रहा है कि आपने उनको पीछे छोड़ दिया है और आप उनसे इतना नाराज हैं कि अब आप उनको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। देखिए होता है कई बार इंसान के पेशेंस एक समय में जवाब दे देते हैं। तो अभी आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं, तो सुनिए। आई हाइड हु रियली हु रियली एम फ्रॉम यू। यानी कि जो वो वास्तव में है, उन्होंने अपनी सच्चाई की, एक होता है बाहर पर्सनैलिटी, एक अंदरूनी। तो जो वो अंदर से है वो चीजें उन्होंने छिपाई है, आपको अपना सिर्फ बाहरी रूप ही दिखाया है। आई लव यू अनकंडीशनली। देखिए कितना पॉजिटिव है। कई बार आपको लगा होगा कि ये पर्सन ऐसा है, मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि आई लव यू या मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या रह सकता, लेकिन वो पर्सन शांति रहता है, बस स्माइल और दैट्स इट। तो आपको कई बार लगा कि शायद इसके मन में ये फीलिंग्स नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनली अपने आप को कभी भी एक्सपोज नहीं करते, हाइड करते हैं। तो ऐसे पर्सन की फीलिंग्स मन की, अभी हमारा पहला कार्ड पीछे कार्ड आया कि जो वो रियलिटी में है आपने कभी उनको जाना ही नहीं। हाँ, बाहर से वो स्ट्रॉन्ग गुस्से वाले थोड़े से ऐसे रूड पर्सन दिख सकते हैं,
लेकिन अंदर से वो आपसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं। अनकंडीशनल लव बहुत ज़रूरी होता है किसी रिश्ते में। ये ऐसा लव होता है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। तो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है, उनकी हिडन फीलिंग आपके सामने आ रही है। देखिए, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विद यू। वो आप उनके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, करियर में हो सकता है, कोई घर में लाइफ में कुछ खुशी का माहौल हो सकता है जो वो आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। चलिए, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। देखिए, जो भी कुछ हुआ कहीं ना कहीं उन्हें गलती का रियलाइजेशन तो पक्का है, और वो उन चीजों को रिमूव करके एक अच्छा इंसान भी बनना चाहते हैं, आपके लायक बनना चाहते हैं कि कुछ गलतियां उनकी तरफ से हुई तो वो अब उनको रिमूव करेंगे। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। वो चाहते हैं कि काश ये चीजें ऐसी ना हुई होती, सब कुछ अलग होता। तो ये आपके पार्टनर के मैसेजेस थे जो कि बहुत पॉजिटिव रहे। आज आपने देखा कि हमने करंट एनर्जीज ली कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, दूसरा हमने लिया आपके पार्टनर के मैसेजेस जो कि बहुत पॉजिटिव थे। अब हम डिवाइन कार्ड से लेंगे कि आप दोनों के लिए, आप दोनों के लव रिलेशनशिप में अब आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या आप दोनों का पैचअप, रीयूनियन, रिकंसाइलेशन होने जा रहा है, या कुछ गाइडेंस है, या कोई कार्मिक रिलेशन है एक दूसरे के साथ, या आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए और आगे देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या हैं। चलिए, देखते हैं अब आपके रिलेशनशिप में डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या कुछ आपके रिश्ते में आ रहा है। वाओ, देखिए देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, इट मीन्स क्या है, न्यू बिगनिंग्स। कि जो चल रहा है, जो सोचा है, उसमें आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जरूर एनर्जी को क्लेम करें। जो भी कुछ हुआ है, आप देखिए उससे आगे क्या होने जा रहा है। आपके पार्टनर या जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है वो करियर को लेकर, जॉब को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर आपसे दूरी बनाई उन्होंने, लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। हाँ, वो प्रैक्टिकल पर्सन है कि शायद अपने इमोशंस को ज्यादा शो नहीं करते हैं, लेकिन अब आपको खोना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वाओ, देखिए द फूल की एनर्जी है। जैसा कि एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया, द फूल आ गया। इट क्लियरली शोज कि आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स होने जा रही है, बहुत पॉजिटिव है। देखिए, जो मैरिड हैं उनकी लाइफ में शायद पार्टनर के साथ बहुत उलझन वाला समय रहा, बहुत कंफ्यूजन वाला, तो अब सब ठीक हो जाएगा। जो अनमैरिड हैं, किसी रिलेशनशिप में थे या किसी को पसंद किया, कोई रिश्ता आया जिनसे कुछ बातें ऐसी हुई कि रिश्ता खराब होता गया और थोड़ा दूरी आ गई, आपको लग रहा है पता नहीं बात बनेगी या नहीं, तो ये है पॉजिटिव। आपके पार्टनर के साथ आपकी एक नई शुरुआत होगी। इससे बड़ा डिवाइन मैसेज कोई हो भी नहीं सकता। तो एनर्जी को क्लेम और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, हाँ थोड़ा सा अभी क्या फाइनेंसिस की वजह से, जैसे पहले भी आया कि आपके पार्टनर फाइनेंसिस, करियर, जॉब की वजह से आपसे दूरी पर थे, अभी भी थोड़ा समय लगेगा देखिए, लेकिन वो आपकी तरफ आएंगे। अभी उनका पूरा फोकस अपने करियर, फाइनेंसिस पर है, और ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो आपकी तरफ ना आए। जस्टिस, आपने उनसे अटूट प्रेम किया है, और आज का थीम भी यही था कि आपके अंदर की इनर सोल ने उनको गलती का एहसास दिलाया, और वो अब आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, और अब आपके साथ एक नई शुरुआत, न्यू बॉन्ड करेंगे। देखिए, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अब आपके कंफ्यूजन क्लियर हो रहे हैं। अब तक जो आपका मूड स्विंग्स था या कंफ्यूजन की सिचुएशन थी, अब वो खत्म होने जा रही है। तो अब आपके जीवन में देखिए, किंग, किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा ना आपके पर्सन ऐसे हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं। वो अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, लेकिन लॉयल हैं। इमोशंस को लेकर छिपाना आता है। अभी वो करियर को लेकर थोड़े से करियर पर फोकस्ड है, फाइनेंसिस को अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको कमिटमेंट देंगे। लॉयल पर्सन है, बहुत जल्द कोई डिसीजन लेंगे। तो बहुत अच्छी एनर्जी रही है। आपका रिलेशनशिप खतरे से बाहर है, बहुत पॉजिटिव है। देखिए, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। फाइनेंसिस का बार बार आ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर का पूरा फोकस अपने करियर पर है, फाइनेंसिस पर है। तो ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ यू। मैंने कहा कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताऊंगी, तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप किसी से लव रिलेशनशिप में हैं,
नो कांटेक्ट है या हस्बैंड से रिश्ते खराब चल रहे हैं, आपको सबसे पहली बात पॉजिटिव रहना है। जब हम किसी चीज को जैसा सोचते हैं वो वैसी ही होती है, क्योंकि ये यूनिवर्स की जो हमारे सराउंडिंग पावर होती है बहुत पावरफुल होती है। आपको अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं उसको सोल्व करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक प्लेन पेपर लेना है, व्हाइट कलर का, प्लेन, विदाउट लाइनिंग। एक रेड पेन लेना है, उस पर अपना और अपने पार्टनर का नेम लिखना है। नेम कितनी बार, आपको पूरी लाइन लिखनी है। मान लीजिए आप उनसे रीयूनियन करना चाहते हैं, तो आपको माई नेम या पार्टनर नेम प्लस पार्टनर नेम, वो मुझसे मिलने आ गए हैं, उनसे मेरी शादी हो गई है, आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। 11 बार या 21 बार एक दिन में डेली लिखना है। आपको ये प्रोसेस कम से कम 11 दिन करना है। आप विद इन 11 डेज, देखिए अगर आपकी विश पूरी हो भी जाती है तो भी आपको, अगर आपने 11 दिन बोला है तो 11 टाइम्स 11 डेज आपको लिखना ही है। जब आप उसको लिखेंगे, आंखों से देखेंगे, उसको मुंह से बोलना है। ये होता है मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन। आप किसी चीज को बोलिए, जितना आप उसको बोलेंगे, जितना पॉजिटिव वो है चीज, उतनी पॉजिटिविटी वो आपके चारों तरफ फैला देगी। तो ये एक छोटी सी चीज है। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है या कमेंट में अपना कोई प्रॉब्लम लिख दें, उसकी मैं आपको रेमेडी कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करूंगी। ऑल दी बेस्ट। बस अभी तो यही है आपके लिए कि प्लेन पेपर पर रेड पेन से अपने और पार्टनर का नेम लिखकर जो भी प्रॉब्लम है कि वो खत्म हो गई है, ऐसे प्रेजेंट में लिखना है। देखिएगा विद इन 11 डेज 11 टाइम्स लिखिए। 11 टाइम्स मीन्स है एक ही बार लिखना है आपको एक दिन में, लेकिन 11 बार, एक पेज पर 11 बार लिख दीजिए और 11 दिनों तक इस प्रोसेस को करते रहिए। तो ऑल दी बेस्ट, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। आप एक अच्छे पर्सन हैं, तभी आप रिश्तों को लेकर इतने सीरियस हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो याद रखिएगा, हर इंसान की प्रेम की ताकत के आगे सब ताकत कमजोर होती है। आपके प्रेम में सच्ची भावना है, प्रेम की पावर में बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। आपको सब कुछ मिलेगा। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।